हे फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही मैजिकल मेथड समझेंगे। ये मेथड सीख के हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशियो, प्रोपोर्शन, मनी, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और एल्जेब्रा के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड। ये मेथड सीखने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, the cost of 4 bottles of milk is rupees 100. So, what is the cost of 7 bottles of milk? तो 4 bottles of milk का रेट हमें पता है जो कि है ₹100 और हमें निकालना क्या है? 7 bottles of milk का कॉस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रखेंगे हम लोग बोटल्स ऑफ मिल्क, मतलब जो हमें पता है 4 बोटल्स और 7 बोटल्स है ना। तो 4 बोटल्स का रेट हमें पता है कि वो है ₹100। हमें निकालना है 7 बोटल्स ऑफ मिल्क का रेट। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 400 कैसे हुआ, 4 में ऐसा क्या चेंजेस आया कि वो 100 हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे जो कि है 25। तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम 4 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100। उसी तरह अगर मैं 7 में 25 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए आंसर। सो मैं क्या करूंगा? अभी 7 इंटू 25 करूंगा जो कि है 175, जो कि है हम लोग का आंसर। सो 7 बोटल्स ऑफ मिल्क का कॉस्ट है ₹175। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ यू कैन बाय 3 आइसक्रीम्स फॉर ₹75, सो हाउ मेनी आइसक्रीम्स कैन यू बाय विथ ₹200? तो 3 आइसक्रीम्स का रेट हम लोग को पता है कि वो है ₹75। 75 रुपीज़ में हम लोग 3 आइसक्रीम्स खरीद रहे हैं। तो हम लोग ₹200, 200 रुपये में हम लोग कितना आइसक्रीम्स खरीदेंगे? तो इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे कि हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहां पे हमें पहला कॉलम में क्या रखना है? कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। और दूसरा कॉलम में हम लोग को क्या रखना है? नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। सो 75 में हम 3 आइसक्रीम्स खरीद रहे हैं, है ना। तो हमें ₹200 में या फिर 200 रुपये में कितना आइसक्रीम्स खरीदना है। तो अभी हम वही एक चीज़ देखेंगे कि 75 3 कैसे हो रहा है। यहाँ पे 75 3 कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली 75 में मैं 75 से मैं 3 डिवाइड कर रहा हूँ। 75 डिवाइड बाई 3 हो रहा है 25। तो अगर मैं 75 में 25 डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए 3। वैसे ही 200 में अगर मैं 25 डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 200 डिवाइडेड बाय 25 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 8। सो ₹200 में हम 8 आइसक्रीम्स खरीद सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 4 men कैन डू अ वर्क इन 5 days, देन इन हाउ मेनी डेज 10 men कैन डू द सेम वर्क? 4 लोग एक काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 10 लोग वही सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे? जो हम लोग के पास है, मैन का डाटा हम लोग के पास है, कितने लोग है उसका डाटा है ना, 4 लोग और 10 लोग। और दूसरा कॉलम में क्या रखेंगे? डेज, है ना। अच्छा, 4 men कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? एक आदमी वही सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। अब यहाँ पे देखो 4 लोग घट के बन रहा है 1। तो उसी तरह से काम, क्योंकि काम वही सेम है, काम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो जो एक आदमी जो काम कर रहा है वो तो अपना काम कर रहा है, साथ में और 3 लोगों का काम उसको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 into 5 हो जाएगा, जो कि आ रहा है 20। तो उस काम जो 5 दिन में खत्म हो रहा था वो 4 गुना बढ़ के 20 दिन में अब खत्म हो रहा है। तो 10 लोग वही सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? अब देखो 10 गुना बढ़ जा रहा है, लोग क्या 10 गुना बढ़ जा रहे हैं ना, तो दिन क्या हो जाएगा? 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा, है ना। तो 10
सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 10 हो जा रहा है 2 days। तो 10 मैन या 10 लोग वही सेम काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ 4 men कैन डू अ वर्क इन 5 days, देन इन 2 days हाउ मेनी men कैन डू द सेम वर्क? एक काम को 5 दिन में अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें चाहिए 4 लोग। वही सेम काम को अगर मुझे 2 दिन में ख़त्म करना है तो मुझे कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा? इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रखूँगा डेज़। क्यों? क्योंकि डेज़ का डाटा मेरे पास है 5 days और 2 days, लेकिन मैन का डाटा मेरे पास नहीं है जो कि निकालना है। तो एक काम को अगर मुझे 5 दिन में ख़त्म करना है तो मुझे चाहिए 4 लोग। वही सेम काम को अगर मैं 1 दिन में ख़त्म करूं तो क्या होगा? कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा? ज़्यादा लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे डेज 5 से घट रहा है, 5 से चेंज होके 1 बन रहा है, तो मैन भी तो 5 गुना बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5 जो कि है 20 मैन हम लोग को ज़रूरत है। एक काम को अगर 1 दिन में ख़त्म करना है तो मुझे 20 लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। वही सेम काम को अगर मैं 2 दिन में ख़त्म करूं तो कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा? यहाँ पे डेज क्या हो रहा है 2 गुना बढ़ जा रहा है, तो मैन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, आधा हो जाएंगे लोग, है ना? तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा जो कि है 10 मैन। तो 2 दिन में अगर मुझे कोई काम ख़त्म करना है या फिर वही सेम काम ख़त्म करना है तो मुझे ज़रूरत होगा 10 लोगों का। अब आप ये मेथड को बार बार देखिए और ये मेथड को आप सारे 8 चैप्टर्स में अप्लाई कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड से आप बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस या फिर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर पाओ। आपका कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।